अस्सलाम वालेकुम। हाउ आर यू स्टूडेंट्स? आई होप यू आर फाइन। आज जो है हम एक्सरसाइज 2.3 सॉल्व करेंगे। 2.3 में क्वेश्चन नंबर 1 हम पहले वीडियो में सॉल्व कर चुके हैं, तो आज हम क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 जो है बहुत इजी है। इसमें क्या है, फाइंड द लोगरिथम्स। लोगरिथम्स आपने फाइंड करना है। पहले पार्ट दिया हुआ है 9। लोगरिथम फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, ऐसे लिखते हैं कि लॉग और जिसका फाइंड करना है वो नंबर, log 9 बराबर यानी क्या आएगा। तो आपने रफ कॉलम यूज़ करते हुए कैरेक्टरिस्टिक और मैंटिसिया का काम यहाँ पे करेंगे। ठीक है, तो कैरेक्टरिस्टिक कैसे निकाला था हमने क्वेश्चन नंबर 1 में। जिन लोगों ने वीडियो नहीं देखी वो लोग वीडियो देख लें या फिर दोबारा से समझ लें। कैरेक्टर हम कैसे निकालते हैं, साइंटिफिक नोटेशन में लिखते हैं। साइंटिफिक नोटेशन में लिखने के लिए 9 जो है उसके पीछे समझ लें एक पॉइंट लगा हुआ है। ठीक है, तो हमें पॉइंट को इधर उधर करने की ज़रूरत नहीं है। एक डिजिट के बाद पॉइंट होता है, तो हमें पॉइंट को इधर उधर मूव करने की ज़रूरत नहीं है। 9.00 का मतलब है 9। तो हमने क्या किया, 9 × 10 की पावर, पॉइंट को इधर उधर नहीं किया तो पावर क्या आ गई, 0। तो यहाँ पर हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक क्या आ गया, 0। और मैंटिसा हमारे पास क्या आएगा, वो हम लॉग टेबल से निकालेंगे। मैंटिसा देखने के लिए हमें लॉग टेबल यूज़ करना पड़ेगा। लॉग टेबल अलग से भी आता है, आपकी बुक में भी दिया हुआ है। आप लोग अगर जिसकी बुक में ऐसा होता है ना, बाज़ दफ़ा पुरानी बुक बच्चे स्टूडेंट्स यूज़ कर रहे होते हैं और आप लोगों को नॉलेज भी नहीं होती कि लॉग टेबल अलग से भी मिलता है, तो लॉग टेबल अलग से भी मिलता है। आप परचेज़ कर लें, बहुत ज़्यादा कॉस्टली नहीं होता। तो ऐसे ही 20-30 रुपये का आ जाता है। 2-3 पेज की एक बुक होती है, उसे लॉग टेबल कहते हैं। ठीक है, अब आपने क्या करना है, 9। अब लॉग मैंने आपको बताया था पिछले वाले क्वेश्चन में भी कि 10 से स्टार्ट होता है। देखिए 10 लिखा हुआ है ना, तो उससे पहले अगर जो भी नंबर दिए हुए उसमें हम 0 का इजाफा करेंगे, इसलिए कि लॉग निकालने के लिए कम से कम 3 नंबर होने चाहिए। तो इसको मैं क्या करूँगी, 900 बना दूँगी। ठीक है, अब हम कैसे देखेंगे, 2 डिजिट में देखते हैं, यानी 90 और अगला जो है नंबर डिफरेंस होता है। तो यहाँ पर हमने देखा इस पेज पे कि 53 पे ख़त्म हो रहा है, तो मैं इस पेज पर आ गई। इस पेज पर हमने 90 और 0 के कॉलम में देखा, ये हमारा 90 और 0 के कॉलम में 9542। अब ये हो गया कैरेक्टरिस्टिक और ये हो गया मैंटिसा। लॉग में क्या करते हैं हम, कैरेक्टरिस्टिक और मैंटिसा दोनों को मिला के लिखते हैं। आपको मैंने बताया था कि पॉइंट के बाद ये मैंटिसा लिखा जाता है। ठीक है, ये लिखा, तो ये पॉइंट के बाद ये हो गया और कैरेक्टरिस्टिक पॉइंट से पहले लिख देते हैं, तो यह आंसर आ गया। उसमें हम 0 लिखते थे ना, 0 लिख के छोड़ देते थे, तो यहाँ पर वो जो 0 है जब ऐड करेंगे तो 0 ही रहेगा। अगर जो भी नंबर आएगा वो यहाँ पर वो नंबर आ जाएगा। तो ये अब हमने पहला पार्ट कर लिया। ठीक है, अब हम दूसरे पार्ट की तरफ आते हैं। दूसरा पार्ट हमें क्या दिया हुआ है, दूसरा पार्ट है हमारा 55.56। 55.56। अब हम इसमें देखें, इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखें तो क्या बनेगा, ये पॉइंट यहाँ पे मूव कर जाएगा, इधर बीच में आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरफ जब गया तो पॉजिटिव पावर होगी। तो ये हो गया सेकंड पार्ट का, अब हम निकाल रहे हैं। तो 5.556 × 10 की पावर 1। वैसे तो हम लिखते नहीं, लेकिन यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो हमने 1 लिख दिया। तो ये हमारे पास क्या आ गया, ये हमारे पास आ गया कैरेक्टरिस्टिक। अब हमें मैंटिसा निकालना है। मैंटिसा कैसे निकालते हैं, मैंटिसा निकालने के लिए हमें पॉइंट को नहीं देखते, हम सारे नंबर एक साथ लिख लेते हैं। ठीक है, यानी लिखने से मुराद है कि आप इससे भी डायरेक्ट निकाल सकते हैं, यानी पॉइंट समझ लें नहीं है, पॉइंट नहीं है, हम ऐसे पढ़ेंगे 55 के 5 में देखा, 55 के 5 में देखा, तो ये भी सेकंड पेज पे आ रहा है। 55 के 5 में, 53, 55 के 5 में देखा, तो पहला डिफरेंस क्या है, 0, 1, 2, 3। जिन्होंने क्वेश्चन नंबर 1 नहीं देखा था वो दोबारा से सीख लें। 55 के 5 में देखना है। कैसे देखते हैं, जो शुरू के 2 नंबर हैं वो ये येलो वाली लाइन में कॉलम में बने हुए हैं, तो 55 के 5 में, तो 5 जो है ऊपर लिखा हुआ है, ये छोटे छोटे डिफरेंस हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5 में आ गए। 55 के 5 में ये वाला नंबर है। ठीक है, 7443, ये हो गया 7443। अब जो 6 बचा है, 6 जो बचा है वो मीन डिफरेंस में देखेंगे।
मीन डिफरेंस क्या है, ये लिखा हुआ मीन डिफरेंस। इसमें 6, ये देखें 1 2 3 4 5 6, 6 के कॉलम में आ जाए तो इस सेकंड नंबर है तो ये सेकंड में, तो 6 के कॉलम में 5 आ रहा है तो इसमें 5 प्लस कर देंगे। 5 प्लस करेंगे तो 7 4 4 8 बन जाएगा। तो ये क्या हो गया, 7 4 4 8। ठीक है, पॉइंट लगा दिया। अब जो हमारा कैरेक्टरिस्टिक था वो क्या है, 1 है, तो 1 यहाँ पर पॉइंट से पहले लगा देंगे, यानी ये कैरेक्टरिस्टिक है। और ये जो है ये पार्ट, ये क्या है, मैंटीसा। तो दोनों को एक जगह लिखेंगे प्लस करके तो हमारा लॉग निकलेगा। लॉग किसका निकाला, लॉग ऑफ 55.66 बराबर आ गया 1.7448 के। ठीक है, अब देखिए डायरेक्ट मैं आपको करना सिखाती हूँ। ठीक है, डायरेक्ट कैसे करेंगे, हमने सोल्यूशन लिखा, उसके बाद लॉग ऑफ क्या निकालना है, 29.592। अब इतने सारे क्वेश्चन कर लिए तो बार बार रफ कॉलम नहीं यूज़ करेंगे, हम डायरेक्ट निकालेंगे। डायरेक्ट कैसे हुआ, मैंटीसा कैरेक्टरिस्टिक क्या निकला, पॉइंट को हमने एक नंबर प्लेस किया तो वो हमारा क्या हो गया, यहाँ पर हमने लिख कर छोड़ दिया। ठीक है, पॉइंट यहाँ पर आएगा ना तो इस तरफ आएगा तो प्लस में +1 लिख के छोड़ दिया। फिर हम कैसे देखेंगे, 29 के 5 में, और फिर बाकी ये दोनों डिफरेंस जमा कर देंगे 29 के 5 में। आपने हमेशा स्केल यूज़ करना है, अभी मेरे पास स्केल नहीं है तो मैं ये पॉइंटर मार्कर रख के देख रही हूँ। 29 के हमें इसमें देखना है 5 में, 29 और ऊपर 5 5, ये नंबर आ गया 4698 4698 4698। इसके लिए आपको लाजमी रफ कॉलम बनाना पड़ेगा 4698। और बाकी के जो दो नंबर बचे उसको क्या करते हैं, पहले 9 का मीन डिफरेंस प्लस करेंगे और फिर 2 का मीन डिफरेंस, यानी बाकी के नंबर का मीन डिफरेंस प्लस करते चले जाते हैं। ठीक है, तो 9 का मीन डिफरेंस क्या है, 9 का मीन डिफरेंस, इधर आ जाइए दोबारा से, ऊपर देखें मीन डिफरेंस के कॉलम ही है तो इसमें हमने ये निकाला था। 9 का मीन डिफरेंस हमारे पास आ रहा है 13 और 2 का आ रहा है 3, 13 और 3, यानी बाकी के मीन डिफरेंस उसमें हम ऐड कर देंगे। तो प्लस करें क्या होगा, 16 यानी 4698, इसमें ये 16 प्लस कर दें तो 14 11 7 4 4714, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, 4714। तो ये यानी बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि एक दो नंबर का डिफरेंस यहाँ पर आ सकता है, कैलकुलेटर से अगर आप डायरेक्ट करें तो आंसर वगैरह में हो सकता है एक दो नंबर का, तो वो नेगलेक्ट हम कर देते हैं। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ गया, लॉगरिथम ऑफ 29.592 बराबर है ये आंसर। दोबारा से एक नज़र देख लें, लॉग निकालना है इसका तो डायरेक्ट हम कैसे करेंगे, डायरेक्ट हम इस तरह करेंगे कि हमें सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक लिखना है। कैरेक्टरिस्टिक लिखने के लिए पॉइंट को आपने रिप्लेस कराना है, तो 2 के बाद पॉइंट है तो हम 1 के बाद ले जाएंगे। जब इस तरफ लेके गए तो +1 आएगी पावर, +1 तो हमने यहाँ 1 लिख लिया। ठीक है, 1 लिखा और पॉइंट लगा के छोड़ दिया। उसके बाद सारे नंबर्स का हमने लोगरिथम देखना है, तो लोगरिथम कैसे देखेंगे, 29 के 5 में देखा। ठीक है, 29 के 5 में देखा, ये है 29 और ये ऊपर 5 में देखा, ये नंबर बन रहा है। और बाकी के जो नंबर बचे हैं 9 और 2, तो ये सारे डिफरेंस है, मीन डिफरेंस। तो 9 में देखा तो 14 था और 2 में देखा 3, इन दोनों को फिर उसमें 13 और 3 उसमें ऐड कर दिया, तो ये हमारा आंसर आ गया। ठीक, तो ये देखिए ये एक ही लाइन के आंसर हैं। तो ये 5 नंबर के क्वेश्चन यानी जो सेक्शन है उसमें भी नहीं आ सकते और 10 में तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तो आप लोग जो है इसको बस लॉग निकालना सिखाया है, लॉगरिथम कैसे निकलता है। अब आप ये देखिए पॉइंट जो है 3 नंबर के बाद है, तो 3 के बाद नहीं होना चाहिए ना। साइंटिफिक नोटेशन में कैसे बताया था कि पॉइंट को इधर 4 के बाद होना चाहिए, तो पॉइंट यहाँ से मूव किया 2 के बाद आ गया, तो इसका कैरेक्टरिस्टिक 2 हो गया, 2 लगा के पॉइंट लगा के छोड़ दिया। ठीक है, ऐसे लोग लिखते हैं। फिर 4 यानी एक साथ पढ़ेंगे 2 नंबर को, शुरू के 2 डिजिट को, तो क्या बन गया ये 40 के 5 में देखेंगे और 3 का मीन डिफरेंस उसमें प्लस कर देंगे। 40 के 5 में देखते हैं, 40
और इसका 5 0 1 2 3 4 5 6075 6075 6075 और 3 का डिफरेंस 6075 और 3 का डिफरेंस क्या है? 3 है। 3 इसमें ऐड कर दिया तो क्या बन गया ये 678। तो ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, आई होप आपको आसान लग रहे होंगे। बहुत इजी है लॉगरिथम ये वाला चैप्टर, लेकिन बच्चे जो है कंफ्यूज होते हैं तो उनको मुश्किल लगता है। अगर आपको लॉग टेबल देखना आ जाएगा तो आपको बहुत आसान लगेगा, इसमें कोई भी परेशानी की बात नहीं। ठीक है, अब हम करते हैं फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट जो है वो है 0.00469। ये है एक नंबर लिखा हुआ, इसका लॉगरिथम अब हमें निकालना है। तो हम क्या लिखेंगे? लॉग ऑफ, सोल्यूशन लिख लें 0.00469। सबसे पहले हमने पॉइंट को रिप्लेस किया। पॉइंट को रिप्लेस करके एक नंबर के बाद जब हम ले गए साइंटिफिक नोटेशन में लिखने के लिए यहाँ पर, इसके लिए आप जो है साइंटिफिक नोटेशन में लिखना जो मैंने सिखाया है 2.2 में, उस एक्सरसाइज को लाजमी 2.1 जो है वो आपने लाजमी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है ताकि आपको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना आ जाए। तो हमने पॉइंट को यहाँ पे रिप्लेस किया। कितना रिप्लेस किया? 1 2 3। अब बच्चों यहाँ पर हमने 3 रिप्लेस किया तो माइनस में किया है, तो हम 3 लिखकर उस पर ये बार लगा देंगे, ये माइनस होता है। ठीक है, तो ये कैरेक्टरिस्टिक क्या हो गया? -3। अब हमने मैंटिसा निकालना है। अब मैंटिसा शुरू के 0 0 0 हमें देखने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए 10 से शुरू होता है। तो 0 0 पढ़ेंगे या 0 4 पढ़ेंगे तो 10 नहीं बनेगा ना, तो हम 46 पढ़ेंगे। 46 के 9 में देखेंगे, 46 के 9 में 46 दिस इज़ 46 के 9 में लास्ट नंबर है 6712। 6712 हमने लिख दिया 6712। 46 के 9 में देखा तो मीन डिफरेंस की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, मीन डिफरेंस की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। तो ये हमारा आ गया 6712 आंसर। ठीक, अच्छा, जो बच्चे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, और जो पुराने हैं वो पुराने स्टूडेंट्स जो है वो चैनल को लाइक और शेयर करना नहीं भूलिएगा। ठीक है, ये आप लोग जो है काम लाजमी आपने करना है ताकि दूसरे स्टूडेंट्स भी उससे वीडियो से फ़ायदा उठा सकें और वो लोग भी अच्छा सा पढ़ सकें। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट। लास्ट पार्ट बच्चों दिया हुआ है 0.0000। कितने ज़ीरो हैं? 4। अब हमने सोल्यूशन लिखा, उसके बाद लॉग किसका निकालना है? इस नंबर का 0.000076। अब पॉइंट को रिप्लेस किया, यहाँ पर आ गया 7 के बाद। अब जब इस तरफ जाता है तो माइनस में आता है, ठीक है, और जब इस तरफ जाता है तो प्लस में आता है। तो -1 2 3 4 5 माइनस का 5, ये आ गया कैरेक्टरिस्टिक। इसके बाद पॉइंट लगाते हैं। ठीक है, ये काम करके छोड़ दिया। सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक लगाया और पॉइंट लगा के छोड़ दिया। उसके बाद हमने क्या देखना है? अब शुरू में तो सारे ज़ीरो हैं। अब शुरू के ज़ीरो तो वैसे भी आपको बताया था जब साइंटिफिक नोटेशन में लिखना कि शुरू के ज़ीरो की कोई अहमियत नहीं होती, और ऐसे ही पॉइंट के बाद के ज़ीरो की भी। तो हमने इसको ज़ीरो को ख़त्म कर दिया। नंबर क्या बना? 76। 76 के आगे हमने कहा था आपसे कि 3 डिजिट होने चाहिए। तो आप कितने भी ज़ीरो बढ़ा दें, नंबर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो 3 डिजिट बनाने के लिए एक ज़ीरो मुझे चाहिए, तो मैं ज़ीरो लगा दूँगी। 76 के किस में देखूँगी? ज़ीरो में। 76 के ज़ीरो में पहले पेज पे लॉगरिथम 53 तक है, तो 76 यहाँ पर आ जाता है। इसकी ज़ीरो में 8808 8808, ये हमारा आंसर आया। ठीक, दोबारा से एक नज़र देख लीजिए। क्या किया हमने? पॉइंट को रिप्लेस किया इधर एक नंबर के बाद। साइंटिफिक नोटेशन में जो लिखना सिखाया है आपको, उसमें मैंने बहुत अच्छे और आसान तरीके से लिखना सिखा दिया। तो आई होप आपको समझ में आ जाएगा। इस वीडियो में भी उसका मैं लिंक शेयर कर दूँगी कि कौन सी एक्सरसाइज में था साइंटिफिक नोटेशन में। तो आप जो है इसको यानी एक डिजिट के बाद ले जाते हैं। जब इधर लेके जाते हैं तो माइनस में आता है, और जब इधर लेके जाते हैं तो प्लस में आता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे मूव किया पॉइंट को तो प्लस में 29 आया, और जब इधर लेके गए तो माइनस में आया, माइनस ऊपर लगा देते हैं। ये सॉरी कैरेक्टरिस्टिक आया, कैरेक्टरिस्टिक हो गया। अब पॉइंट लगा दिया, छोड़ दिया। उसके बाद 76 में ज़ीरो में देखा बुक में, और वो नंबर सामने लिख दिया। ये हमारा हो गया लॉगरिथम। क्वेश्चन नंबर 2
जो है कंप्लीट हो गया है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, वीडियो को लाइक और शेयर करना नहीं भूलिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।